वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। क्या सर्वोच्च न्यायालय में बहस से निकला कुछ निष्कर्ष? केंद्र सरकार की दलीलों का क्या हुआ असर? एससी की किस बात ने विपक्ष को किया खुश? अगली सुनवाई तक क्या रहेगा वक्फ कानून का स्टेटस? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी ताकत के बल पर लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास करवा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी संशोधन को मंजूरी दे दी गई और ये कानून पूरे देश में लागू भी कर दिया गया, क्योंकि किसी के पास इसे न मानने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी भी वक्फ को लेकर देश में माहौल शांत नहीं हो सका है। पहले तो मुर्शिदाबाद में ही वक्फ कानून को लेकर हल्ला कटा हुआ है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इसे सिर्फ वक्फ कानून का नाम दिया जा रहा है, जबकि ये किसी साजिश के तहत कराया जा रहा है। फिलहाल केंद्र से एक मुद्दे पर अपनी पूरी पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ कानून को लेकर याचिकाओं की बाढ़ आई हुई है, जिसमें सभी को स्वीकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सुनवाई के लिए मात्र 5 याचिकाओं को चुना गया है। और अब बुधवार और गुरुवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देने की मोहलत देकर फिलहाल इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय कर दी है। लेकिन जानना यह जरूरी है कि आखिर गुरुवार को कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया है और ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेता इस बहस को संतोषपूर्ण बता रहे हैं। कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मांगा। साथ ही आश्वासन भी दिया कि इस दौरान काउंसिल और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले तो उन्होंने वही अपना घिसा पिटा राग अलापा कि वो इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता, तो इससे ओवैसी काफी संतुष्ट हैं। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार होने की बात कही है। इमरान प्रतापगढ़ी के मुताबिक कोर्ट ने लगभग वो सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए। आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। वहीं आप नेता अमानतुल्लाह खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। अमानतुल्लाह ने कहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। हम फैसले से संतुष्ट हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी। डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है, वो प्रावधान निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसा ही बना रहेगा। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कोर्ट के रुख का स्पष्ट रूप बताया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। नए संशोधन अधिनियम के तहत परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वहीं केंद्र ने कोर्ट से कहा कि आप संसद से पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। केंद्र ने यह भी आश्वासन दिया है कि वो अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कई गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। एसजी ने आगे कहा, कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। इसके बाद ही एसजी मेहता ने आग्रह किया कि मेरा निवेदन है कि 1 हफ्ते का समय दिया जाए, ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि ये कानून क्यों बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दे भी दिया है। कोर्ट ने साथ ही कानून में कई सकारात्मक बातों का भी जिक्र किया है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं, इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो, ताकि इसका असर आगे के 5 साल पर पड़े। हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है। सिर्फ 5 पर ही सुनवाई होगी। हालांकि ये तय हो गया है कि अभी किसी भी निष्कर्ष
पर नहीं पहुंचा जा सकता। केंद्र सरकार के पास इस विधेयक को पारित कराने के अपने पक्के तर्क और आधार हैं, जिन्हें वो अगले 7 दिन में कोर्ट में पेश करेगी। उससे पहले अगर विपक्ष को इसे अपनी जीत मानना है तो वो मान सकता है, लेकिन अभी ये मामला काफी लंबा चलने वाला है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र ने अभी हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था, जिसे दोनों सदनों में तीखी बहस के साथ संसद में पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों ने मत दिया। वहीं लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। इस तरह से ये संशोधित अधिनियम दोनों सदनों में पारित हुआ था। लेकिन अब जब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो बुधवार और गुरुवार की सुनवाई के बाद देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। वैसे वक्फ संशोधित कानून के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।